मैं एक नीट एस्पायरेंट हूं और मुझे इस टाइम पे एट प्रेजेंट मेरे को फील हो रहा है कि मैं फिजिक्स में जीरो पे हूं। अब ये फिजिक्स में जीरो क्या होती है, देखो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा पर 3-4 साल तो मैंने ये लगातार एक्सपीरियंस किया है कि फिजिक्स में जीरो पे हूं, ये फीलिंग कैसी होती है। देखो अगर आप अभी एट प्रेजेंट इस टाइम पे जितने भी दिन अपने एग्जाम के बचे हैं, अगर इस टाइम पे आप ये सोच सकते हो कि मैं 80 नंबर या 90 नंबर फिजिक्स में ले आऊंगा या ले आऊंगी, तो आप जीरो वाली फीलिंग पे नहीं हो। आपको नहीं पता है कि जीरो वाली फीलिंग क्या होती है। फिजिक्स में जीरो वाली फीलिंग जहां तक मेरे को पता है वो ये होती है कि यार एग्जाम में बैठेंगे तो अपने 30 नंबर या 40 नंबर भी नहीं आ पाएंगे, है ना। 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर वो भी हम कैसे करेंगे हमको नहीं पता, कि कोई भी क्वेश्चन हमसे सोल्व होगा ही नहीं। वो होती है फिजिक्स में जीरो वाली फीलिंग। तो देखो मेरी फिजिक्स एट प्रेजेंट इस टाइम पे जीरो है, तो सीधे सीधे मेरे पास दो रास्ते हैं यहाँ पे। देखो पहली बात तो क्या है, देखो टोटल जो एग्जाम है ना, रिजल्ट उसका आएगा 720 नंबर का आएगा। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आपकी बायो भी कमजोर है, कमजोर का मतलब है 280 290 से नीचे है, वो कमजोर मानी जाएगी नीट में। अगर आपकी बायो 280 290 से भी नीचे है, तो फिजिक्स में इस टाइम पे मेहनत करने का आपका जीरो फायदा है, क्योंकि जितनी मेहनत से आप फिजिक्स में 10 नंबर बढ़ाओगे, उतनी मेहनत से आप, अगर बायो में आपकी 260 है या 270 है, तो वो 320 आसानी से जा सकते हैं। तो इस बात को दिमाग में बिठा लो कि बायो का आसान क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, और फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टेट का या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो क्वेश्चन भी कितने का है, 4 ही नंबर का है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जब तक हमारी बायो सैचुरेट नहीं है, तब तक हम फिजिक्स नहीं करेंगे। और इस टाइम पे तो खासकर अब नया चैप्टर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि मैं बताता हूं कि एग्जाम के है ना 30 ही दिन रह गए थे, और मेरे को लगा कि रे ऑप्टिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ी है, तो रे ऑप्टिक्स के मैंने लेक्चर देखने चालू कर दिए। तो लेक्चर मैंने 2 दिन लेक्चर ही देखता रहा। तो अभी आप जो भी नई चीज सीखोगे ना, जैसे कि फिजिक्स की, तो वो आपका टोटल वेस्ट है, वो कहीं भी काउंट नहीं होगा, ना उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो पहले इंश्योर करो कि आपकी बायो उतनी हो 310 320 330 नंबर वाली हो, तब आप सोच सकते हो कि फिजिक्स में क्या करूं, है ना। क्योंकि कोई तो ऐसा टाइम आएगा नहीं कि अब नहीं हो सकता यार, अब जितना हुआ है उसी से काम चलाना पड़ेगा, अब नहीं हो सकता, आज नहीं है तो 10 दिन बाद आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि फिर भी हाँ ठीक है कि बायो में हम मैनेज कर लेंगे 310 320 330, है ना। और जो बायो में हो, ऐसा भी होता है कि फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती, बायो में 350, वो वाले भी बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अब फिजिक्स में हम क्या करें कि फिजिक्स में हमें करना है तो क्या करें कि मिनिमम हम उतने तक तो पहुंचे कि 70 नंबर तक, 80 नंबर तक, उतने तक कैसे पहुंचे, 80-90 तक। ठीक है, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं एक वीडियो का। उस वीडियो को टोटली आपको अपने हिसाब से फॉलो करना है। अपने हिसाब से कैसे फॉलो करना है कि हाँ ये चैप्टर मेरे को आसान लगता है और इसकी वेटेज भी है, उस हिसाब से आपको करना है ना। क्योंकि नॉर्मल भी आप कर गए ना, नॉर्मल आप कर गए अगर इतने दिनों में भी थोड़ी फिजिक्स, तो 80-90 नंबर, है ना, इतने 80-90 नंबर आपके पहुंच सकते हैं, इतने आ जाएंगे। ठीक है, पर फिर से वही फोकस करूंगा कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, हम सारे फल, है ना, कि पेड़ पे सेब लगी है कि हम तो सारी सेब तोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सारी सेब तोड़ने के चक्कर में कई बार ये होता है कि जितनी तोड़ सकते थे हम उतनी भी नहीं तोड़ पाए, है ना। तो ऐसा ही केमिस्ट्री में करना कि पॉलीमर तो हम बाद में करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बाद में करेंगे, तो यार उनके भी उतने ही नंबर के क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, जो अपनी सेब आसानी से टूट सकती हैं उनको पहले तोड़ दो, उनको मत छोड़ देना। क्योंकि थोड़े दिन में क्या होगा, देखो जुलाई में तो पढ़ाई होगी नहीं, जुलाई में दिमाग घूम जाएगा, रिवीजन। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बायो की भी नहीं हो रही, अब तो बायो भी नहीं हो रही, बायो के भी चैप्टर गए। तो वो इंश्योर करना, फिर अपनी फिजिक्स में पुश लगाना है, क्योंकि दिन उतने नहीं है कि आप फिजिक्स में नए लेक्चर देख के, नई चीजें सीख के कुछ कमाल कर दोगे। प्रैक्टिकल बात है ना, ज्यादा बकवास करने से कुछ होता नहीं है, जो है सच्चाई वही है। ठीक है, तो मैं यही पॉइंट आपका दिमाग में घुसाना चाहता था, आपके दिमाग में, कि ये चीज को अभी से समझ लो। थोड़ा और लेट हो गए तो बायो भी जाएगी, और फिर समझ रहे हो ना क्या होगा, है ना। जहां पे नंबर आने थे अपने, मान लो, है ना, नंबर आने थे 550 या 530, हर तरीके के बच्चे होते हैं यार, उनके नंबर फिर 400 380 ये वाले रह जाते हैं। ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से। मेरे ख्याल से पॉइंट सारे क्लियर हैं जो मैंने बोलना चाहता था। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।